आनंदित हूँ आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हूँ, आनंदित हूँ। हालेलुया, प्रेज अबा, हालेलुया। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी परमेश्वर कुछ नया करता है तो वो इसलिए नया करता है ताकि हमारा मन नया हो सके। उसका नया करने का कारण क्या है मालूम है? कुछ नया करने का कारण उसने कि मसीह में तुम नई सृष्टि हो, मतलब नया, ताकि हमारा मन नया हो जाए। मन को फिराने से मन नया हो जाए। समझ रहे मेरी बात? थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात करने आया हूं मैं। आप समझ गए होंगे आज इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने आया हूं। तो आइए, हमेशा की तरह इस मुद्दे में और वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आराधना के भाग में जाएंगे और फिर हम वचन के भाग में जाएंगे और फिर लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया करने वाले, अपरंपार बारिश की बरकत की बारिश करने वाले, अनुग्रह देने वाले, जय देने वाले परमेश्वर की हम धन्यवाद करते हैं। उसके उपकारों को याद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं उस जिंदा खुदा की जिसने हमें हक बार फिर अपनी हुजूरी में लाया, अपने निकटता में लाया, अपनी पवित्रता में लाया, अपनी सामर्थ में लाया, अपने अनुग्रह की चादर में लाया। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके उपकार को भूलने नहीं, उसके उपकार को याद करने आए हैं। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन इस समय के लिए। प्रभु, ये वक्त परमेश्वर तूने दिया, ये भी हमने अपनी कुव्वत और ताकत से नहीं पाया, ये भी प्रभु जी आपका ग्रेस था कि इस वक्त में खुदावन हम आपकी आराधना करने पा रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, शुक्रगुजारी करते हैं उस जिंदा खुदा की। शुक्रगुजारी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं, अपने घरों में वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा का। एक एक वेलकम करें पवित्र आत्मा का, अपने अपने घरों में वेलकम करें, अपने दिल के दरवाजे के अंदर वेलकम करें, अपने घर के दरवाजे के अंदर वेलकम करें, अपने जीवन के दरवाजे के अंदर वेलकम करें, अपने परिवार के दरवाजे के अंदर वेलकम करें, उसके हर डोर के अंदर उसका वेलकम करें। हालेलुया, जो उसका वेलकम करते हैं वो उनका स्वर्ग में वेलकम करेगा। इस बात को ध्यान रखना। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। पवित्र आत्मा आइए, समझाइए, जहाँ समझने की जरूरत है मत समझाइए, जहाँ बोलने की जरूरत है मत बुलवाइए, जहाँ सुनने की जरूरत है मत सुनवाइए। पवित्र आत्मा आइए, आइए पवित्र आत्मा। आप गए नहीं है, आप हमारे अंदर ही हैं, पर फिर भी वेलकम इसलिए हम करते हैं, हालेलुया, क्योंकि ये आदर और सम्मान की बात समझी जाए। हालेलुया, शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा खुदा की। उसके नजदीक आते हैं कि लिखा हुआ है वचन में, हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। जब वो याकूब के लिए ऊंचा गढ़ बन सकता है तो वो आपके लिए भी ऊंचा गढ़ बनेगा। वो हर एक विश्वासी के लिए ऊंचा गढ़ बनेगा जो उसके नाम पर भरोसा रखता है। हालेलुया, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आपका अनुग्रह, फजल और दया मांगते हैं प्रभु। हम मर मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। हम जीवित हैं, ये आपकी महाकरुणा का फल है। हम बने हुए हैं, ये आपकी महाकरुणा का फल है। हम चल रहे हैं, ये आपकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया, हम आपकी उपस्थिति में सबसे पहले ये आपकी महाकरुणा का फल है। हम जीवित हैं खुदावंत तेरी दया से, यह आपकी महाकरुणा का फल है। शुक्रगुजारी करते हैं उस जिंदा खुदा की। वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का। प्रभु बुलवाइए, भरिए आत्मा से, कूट कूट के आत्मा भरिए प्रभु, कूट कूट के आत्मा भरिए, हृदय में आत्मा भरिए, आत्मा में आत्मा भरिए, सोच में आत्मा भरिए, हाल जीवन में आत्मा भरिए, हालेलुया, विश्वासियों में आत्मा भरिए, मेरे समाज में आत्मा भरिए, आत्मा भरिए प्रभु, कूट कूट के आत्मा भरिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ताकि कूट कूट के प्रभु तेरा वचन निकलने पाए यीशु के नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि आत्मा की तलवार, हालेलुया, आत्मा की तलवार, ये तलवार जब निकले प्रभु दुश्मन के इरादों को नेस्तनाबूद करके आए और आपका नाम ऊंचा हो यीशु मसीह के नाम से। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस दुआ को यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हम सब यही हैं, हालेलुया, हम सब यही हैं। बोलिए, हम सब
यही हैं। अपने पड़ोसी से बोलिए हम सब यही हैं। अगर पड़ोसी खो चुका है, कहीं और ध्यान है पड़ोसी का, तो उससे बोलिए हम सब यही हैं। हालेलुया। जगाइए अपने पड़ोसी को जगाइए, जाग जा। हालेलुया। वचन आ गया है, यीशु का नाम आ गया है, जाग जा। हालेलुया। जो जागेगा वही पाएगा। ये दुनिया की कहावत है, पर ये हकीकत है कि जो जागता है वही पाता है, क्योंकि वो भी सोओं को जगाने आया। थैंक यू जीसस नेम। हालेलुया। वो भी सोओं को जगाने आया जो आत्मा में सो चुके हैं, जो विश्वास में सो चुके हैं, जो दुनिया में सो चुके हैं, खो चुके हैं, उन्हें वो जगाने आया। हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। बकवास ना करनी है, बकवास नहीं करनी है, आराधना करनी है। आज लोग बकवास में आगे हैं, पर जो आराधना करते हैं, हालेलुया, तो खुदा उन्हें स्वर्ग में आगे रखेगा। इस बात को ध्यान रखें। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की। आइए आराधना करते हैं। मैं विश्वास करता हूं हम एक सिंगर की तरह नहीं, हम परमेश्वर के सरदूतों की तरह गाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस नेम। जय मसीह की जय हो, जय मसीह की। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। विश्वासियों के नाम वचन का है आह्वान, मृत्यु से पार होके अनंत जीवन दिया। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। आइए गीत और गाते हो, परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना ये होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना होता रहे। हम जहां भी रहे, क्यों ना भाते रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मेरी दुआ कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए गीत और गाते हैं और जिंदा परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया।
तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी खूनदान हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। हालेलुया। अंगूर के पेड़ से पैवस्ता, हर डाली सावन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया छोड़े, छोड़े साथी, इंसान मिट्टी का खिलौना है। दुनिया छोड़े, छोड़े साथी, इंसान मिट्टी का खिलौना है। दुनिया छोड़े, छोड़े साथी, इंसान मिट्टी का खिलौना है। जब हाथ में हाथ हो यीशु का, अंबर की धड़कन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु। आइए गीत और गाते और जिंदा खुदा की आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस नेम, हालेलुया। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। हालेलुया। सामरी स्त्री से वो कह गया, आत्मा और सच्चाई से करो आराधना। सामरी स्त्री से वो कह गया, आत्मा और सच्चाई से करो आराधना। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। पतरस को पानी पर लेके वो चला, उसने की विश्वास करना। पतरस को पानी पर लेके वो चला, उसने की विश्वास करना।
हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। 12 वर्ष लहू बहने वाली स्त्री ने उसे छुआ, उसने की अब से पाप मत करना। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। उसने जान दी है पापों से क्षमा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। उसने जान दी है पापों से क्षमा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। खुदावन जिंदा खुदा की आराधना करेंगे जो हमारे बीच में है। हालेलुया। जो हमसे तीन बेनतहा मोहब्बत करता है, वो हमारा गफारा है। हमसे हर एक दम तेरे दिल से वो मोहब्बत करता है। अपनी मोहब्बत उसने लिखा है उसके कलाम में, उसकी भरपूर उसकी आयत में इस प्रकार उसने फरमाया कि उसने अपने बेटे को दे दिया, इकलौते बेटे को दे दिया इस कायनात के लिए, क्योंकि कोई खाक साख ना हो, बल्कि हर कोई जो उस पर ईमान लाए वो जिंदगी का वारिस बने। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी हमद करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं। उसकी सिताइश करें, उसकी हमद करें, उसके बारगाही में आए, उसके नाम को उठाएं, क्योंकि वो रब्बुल आला, रहीम आला नाम यीशु मसीह का नाम, हालेलुया, पाक नाम, हालेलुया, जो मौजूज़े करता है, जो लोगों को पाक करता है, जो साफ करता है, जो बदलता है। हालेलुया। उनकी जिंदगियों को बदलता है जो उस पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। आइए एक इबादत करेंगे खुदा की और उसके हुजूर आकर हम उसको सजदा-रेज़ करेंगे। हालेलुया। शे बे 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 बे। हालेलुया। 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 खुदा से मांगोगे मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। उसने जो रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। उसने जो रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। आइए प्रार्थना करेंगे और फिर वचन के भाग में जाएंगे। और जो लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, प्रार्थना निवेदन दिए हैं, दुआ के लिए अर्जी लगाई है, उनके लिए हम दुआ करेंगे एंड में। शाबा राबा लाबा। हालेलुया। खुदावन शुक्र करते हैं, तेरी हमद करते हैं खुदावन, तेरे नज़दीक आते हैं। अब्बुल आला तेरे नाम खुदावन सबसे अजीज़ हैं, सबसे अजीम नाम है। हालेलुया। और तू अजीज़ों का अजीज़ है खुदावन। हम शुक्र करते हैं खुदावन कि तू खुदावन आदमजात बनकर इंसानी शक्ल में, आदमजात की शक्ल में आया खुदावन,
और तूने अपने ताजो तख्त को छोड़कर तूने जमीन पर अपना डेरा किया खुदावन। हमारे बीच में खुदावन तूने अपने मौजूदों को किया। जो भी हमने गाया है खुदावन, उसे हमने अल्फाज समझकर नहीं, उसे हमने तेरी रूह समझकर गाया खुदावन। हम ये समझते हैं कि उसमें हमारी कोशिश नहीं, पर तेरा पाक रूह कायम था खुदावन, जिसकी वजह से हम गा पाए खुदावन। ये शब्दों से वाली इबादत नहीं, ये सुर और तालों वाली इबादत नहीं, हालेलुया, ये उसके रहम को याद करने वाली इबादत है, ये उसको जलाल देने वाली इबादत है, ये ईमान वाली इबादत है, हालेलुया। खुदावन आपने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदावन जो भी आज सच्चाई को जान रहा है खुदावन, वो आजाद होने पाए, और खुदावन तेरा रूह उसकी जिंदगी में खुदावन, और खुदावन जोर और शोर से काम करने पाए खुदावन। अपने मौजूदों को दिखा, अपनी कुदरत को जाहिर कर खुदावन, क्योंकि तू अजीम खुदा है और तू रहमदिल है सारे बातों के लिए और तेरी मोहब्बत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। और जो भी गाया तेरी कुव्वत और ताकत से पाके, उसमें हमें और खुदावन आगे खुदावन हमें और खुदावन जज्बा और हौसला और ईमान को मजबूत करें। सारी बातों में आपका फजल और ताकत और कुव्वत मांगते हैं खुदावन, और हर एक आजमाइशों को खुदावन यीशु मसीह के नाम से नेसु नाबूद करते हैं खुदावन, और शैतान के हर एक मंसूबे को और इरादों को खुदावन हम खारिज करते हैं खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और पाक नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और फिर एक बार हम खुदावन की हुजूरी में आए हैं एक नए टॉपिक को लेके। जैसे आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ लिया होगा कि मैं किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं, कि असली क्रिसमस आपका क्या है। हालेलुया। आज का वचन प्रार्थना करके सुने, और जब प्रार्थना करके आप वो वचन सुनते हैं तो वो वचन आपके ऊपर से नहीं जाता, वो आपके अंदर उतरता है। मैं हर बार की तरह बोलूंगा, वो सर के ऊपर से नहीं निकलेगा, वो अंदर उतरेगा। इस बात को ध्यान रखना। विदाउट प्रेयर आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। पर अगर आप प्रेयर करके उस चीज को करेंगे, खुदावन आपको उसके समझने की कुव्वत और तौफीक, पाक रूह का तौफीक अता फरमाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। असली क्रिसमस क्या है? आप असली क्रिसमस किसे समझते हैं? आज दुनिया के नजर में क्रिसमस की मैं एक डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा। क्या है मालूम है आपको? क्रिसमस खाली बताऊं, सबसे पहले उन्हें दुनिया को क्रिसमस क्या नजर आता है। अगर दुनिया की नजर से आप देखेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उन्हें क्रिसमस कैसा नजर आता है। मालूम है आपको? क्रिसमस एक कुछ एंजॉय करने का एक साधन है। क्रिसमस मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कहीं घूमने का एक रीजन है। क्रिसमस खाली खाने पीने तक सीमित है। उन्हें ये इस तरीके से वो क्रिसमस को देखते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो मनोरंजन करने का साधन है। पर मैं बताना चाहता हूं दुनिया की दृष्टिकोण से नजरिया गलत है। पर अगर हम खुदावन की नजरिए से देखेंगे तो मैं उसके कलाम में उसकी जबूर, उसकी आयत क्या फरमाती है, उसको हम देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ग्रेट कमीशन हमें देखे गए, और आज का वचन प्रार्थना करके सुना है। और मैं फिर हर दिन की तरह कहूंगा, अपने वचन की हार्ड कॉपी अपने पास रखें। मोबाइल में आप पढ़ रहे हैं, इमरजेंसी कहीं फंसे हैं अगर, तो बात अलग है। अगर आप अपने घर में हैं तो अपनी बाइबल का इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मत्ती 28 में जाके हम देखेंगे तो उसकी जबूर, उसकी आयत क्या फरमाती है, और एक ग्रेट कमीशन यीशु मसीह हमें देखे गए, उसकी तरफ हम अपना गौर करेंगे। हालेलुया। अगर 19वें और 20वें आयत से अगर आप पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 28वां बाप और उसकी 19वीं और 20वीं आयत, तो यहाँ यीशु मसीह ने इस तरीके से अपने कलाम में, उसकी ज़बूर में इस तरीके से फरमाया कि लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उसको बाप, बेटे, रूल कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस कलाम को पढ़े जाने से खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह एक ग्रेट कमीशन देके गए, हमें एक आज्ञा देके गए। आज लोग क्रिसमस को खाली खाने पीने तक, खाली क्रिसमस ट्री तक और सेंटा क्लॉज तक, ज्यादातर में मोस्टली, मैं सबकी नहीं कहूंगा, पर मैं कहूंगा कुछ। आज कल आपने क्रिसमस को क्या कल्चर बना रखा है। क्रिसमस कोई कल्चर नहीं है। क्रिसमस एक मौका है आपके पास, मालूम है? एक कल्चर नहीं है, वो एक फैशन नहीं है।
क्रिसमस क्रिसमस एक मौका है खुदा के कलाम को और उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का। मालूम है आपको? चेक करिए, अगर कहीं आपने खाने पीने और कपड़े लत्तों की वजह से, घूमने फिरने की वजह से जो आपने इस मौके को गवा तो नहीं दिया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अच्छा पहने नहीं, हम अच्छा खाए नहीं, अच्छा पिए नहीं। खुदा ने हमें बरकतें दी हैं और बरकतों से नवाजा है। उसने अब्राहम की आशीषों को हमें दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खाली हमारा क्रिसमस यहीं तक सीमित है या इससे कुछ और लेवल ऊंचा है क्या असली में? उस दिन आपके पास एक कल्चर को बनाने का मौका नहीं है, उस दिन आपके पास एक सुसमाचार को बांटने का मौका है कि किसी ने अपना सफर, किसी व्यक्ति ने अपना सफर चरनी से शुरू किया था और एक लकड़ी पे जाकर खत्म किया था। मालूम है आपको? कोई ऐसा व्यक्ति आया था हमारे बीच में जो आदमी की शक्ल लेके आया, आदमजात के नाखो नक्शे में आया और उसका सफर चरनी से शुरू हुआ और लकड़ी पर जाकर खत्म हुआ। समझ रहे मेरी बात को? एक सुसमाचार, एक पैगाम को बांटने का एक मौका है। मालूम है आपको? लिखा हुआ है वचन के अंदर, अगर कलाम उसकी जबूर उसकी आयत में जाएंगे कि लिखा है अफसर को बहुमूल्य जानो। ऐसा तो नहीं है कि आज जो अफसर आपको मिल रहा है आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं और शैतान ने आपका ध्यान कहीं और लगा रखा है। जांचिए मेरी बहन, मेरे भाई, जहां से भी है। सही बात है, यीशु आया है, उसका एक खुशी है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। पर वो आया क्यों मालूम है? क्योंकि वो कुछ बताने आया था। उसने कहा जैसा पुत्र पिता को करते हुए देखता है, पुत्र वैसा ही करता है। आज पिता ने जो किया ना वो हमें भी करना है, क्योंकि वो पहले से हमसे कह के गया है। मालूम है आपको? आज बहुत लोगों का क्रिसमस कहां तक सीमित है मालूम है आपको? उनका क्रिसमस खाली घूमने फिरने तक। अगर दुनिया की दृष्टिकोण से आप देखें, खाने पीने तक, कपड़े लत्ते तक, पर जब सुसमाचार की बात आती है, जब पैगाम की बात आती है, वो कहां चले जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं, कितने लोगों ने इस कलाम को इस कुछ बातें कलाम में से निकालकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दी, इसमें से कुछ कलामों को निकालकर अपने दीवार पर लगा दिया। पर ऐसे कितने लोग हैं कि इन बातों को ऐसे कितने लोग हैं कि इस कलाम को उन लोगों ने अपनी भाषा बनाया है? कितने लोग हैं जो जिस वचन को भाषा बना रहे हैं अपनी? मेरे भाई, मेरी बहन, खाली यही नहीं चलेगा कि आप वचनों को लगाकर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें या दीवार पर टांग दें। ये आपकी भाषा बन जानी चाहिए। मालूम है आपको? ये आपकी लैंग्वेज बन जानी चाहिए कि बाइबल मेरी लैंग्वेज है। बाइबल मेरी लैंग्वेज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सही बता रहा हूं आपको। प्रार्थना, दुआ का जवाब आना हार नहीं है, प्रार्थना नहीं करना हार है। मालूम है आपको? अगर आप प्रार्थना के जवाब को इंतजार कर रहे हैं ना आज तक, और आप समझ रहे हैं जवाब नहीं आएगा, मैं हार चुका हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, जहां से भी तू देख रही है ना मुझे और देख रहा है मेरे भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूं, प्रार्थना का जवाब आना हार नहीं है, वो एक दिन आएगा। पर इस बात को ध्यान रखना, अगर तू प्रार्थना नहीं कर रहा है ना, ये सबसे बड़ी हार है। ये सबसे बड़ी हार है, मैं बता रहा हूं। अरे क्रिसमस पकवानों में और कपड़ों में नहीं है। आपका क्रिसमस हालेलुया हमारे यीशु मसीह में है, जिसके पैगाम उस वचन में है, जिसके पैगाम को, जिसकी कथा को, जिसकी क्रूस की सलीब को हम लोगों के पास लेकर जाते हैं कि किस तरीके से वो आया और किस तरीके से उसने सुसमाचार को प्रचार किया और किस तरीके से उसने अपना जीवन दिया। ये है क्रिसमस। मालूम है? हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, जिस दिन क्रिसमस होता है ना, उसी दिन अधिक पाप भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोग क्रिसमस को, खाली जो दुनिया है ना, वो क्रिसमस को किस तरीके से देखती है मालूम है?
वो वचन के नजरिए से नहीं, वो अपने दृष्टिकोण से देखती है। पर मेरे प्रियानो, एक विश्वासी को क्रिसमस कैसा करना चाहिए, एक विश्वासी को क्रिसमस कैसा कैसा बनाना चाहिए। हालेलुया। जैसे हम अपने घर को सजाते हैं ना क्रिसमस के दिन, वैसे हमें उस दिन अपने हृदयों को भी सजाना जरूरी है, दूसरों के हृदयों को भी सजाना जरूरी है। हालेलुया। घर तो सजा लिया पर हृदय नहीं सजा, मेरे प्रियानो मैं बताना चाहता हूं, उसका प्रतिफल नहीं है। अगर आपने घर नहीं सजाया है और क्रिसमस के दिन आपने अपने हृदय को सजाया, मैं बताना चाहता हूं इट्स बेस्ट क्रिसमस। हृदय को सजाने का मतलब समझते हैं क्या होता है, मालूम है आपको? हृदय को सजाने का मतलब होता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है और मन फिराओ। हालेलुया। वो नए नए कामों को क्यों करता है? क्योंकि हम अपने मन को नया कर सकें। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप क्रिसमस को इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे कि एक मेरे पे मौका है और उसके पैगाम को लोगों में बांटना है, तो मैं बता रहा हूं 25 दिसंबर का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हर दिन आपका क्रिसमस का होगा। इस बात को ध्यान रखें। 25 दिसंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। जिस दिन आपने उस पर विश्वास कर लिया ना, उस दिन वो आपके दिल में जन्म ले चुका है, आपके जीवन में। मालूम है आपको? आज तक बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया है मेरे प्रियनो। जब भी वो उनके जीवन में नहीं आ पाया, उनके लिए उसने कुछ क्रूस पे मार तो खाई है मेरे प्रियनो, पापों से क्षमा जरूर दी है, पर वो आज तक यीशु को अलाउ नहीं कर पाए अपने जीवन में। इसलिए यीशु ने उनके जीवन में जन्म नहीं लिया। जिस दिन आपने यीशु को विश्वास करा और पश्चाताप करा, उसी दिन यीशु ने आपके जीवन में जन्म ले लिया और मेरे प्रियनो काम कर रहा है। समझ रहे हैं? उस चरनी में जन्म लेना ही नहीं चाहता था, वो उस चरनी में आना नहीं चाहता था, वो सबसे पहले इस चरनी में आना चाहता है। मालूम है आपको? अरे अब वो ये नहीं चाहता कि मैं उसी चरनी में पड़ा रहूं, वो कहता है अब मैं इस चरनी में आऊं, मेरी दिल की चरनी, मेरे हृदय की चरनी, मेरे परिवार की चरनी, मेरे बच्चों के हृदय की चरनी, मेरे रिश्तों की चरनी, मेरी फाइनेंस की चरनी, मेरे काम की जगह की चरनी, मेरे सेवा की जगह पे चरनी, मैं उन चरनियों में आ जाऊं। अब वो वाली चरनी में नहीं चाहता वो कि उसी चरनी में पड़ा रहे, अब वो इस चरनी में आना चाहता है, मेरे परिवार की चरनी में आना चाहता है, मेरे खानदान की चरनी में आना चाहता है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। खाली घास की चरनियों में नहीं, हालेलुया, इस हृदय के विचारों की चरनियों में मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। अरे कितना भी आप सजा ले, मैं बताना चाहता हूं, आप कितना भी डेकोरेट कर रहे हैं ना, आप कितना भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर आप अगर वचन को नहीं ले जा रहे हैं ना, हालेलुया, ये सेलिब्रेट करना बिल्कुल बेकार है। अगर आप वचन को बांट रहे हैं और उसके सुसमाचार को ले जा रहे हैं, तो ये सेलिब्रेट करना बेकार नहीं है। हालेलुया। आप वचन को यहां बांट रहे हैं, वचन को सेलिब्रेट करें, वचन को लोगों के बीच में, वचन को सेलिब्रेट करें। जब वचन को आप सेलिब्रेट करेंगे, लोगों के बीच में आप ले जा रहे हैं ना, उसे सेलिब्रेट करना होता है। मालूम है आपको? आप वचन को सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, स्वर्गदूत वहां सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग में सेलिब्रेट करेंगे स्वर्गदूत। मैं आपको बताना चाहता हूं, खाली हमारा क्रिसमस ये नहीं है कि कोई सेंटा क्लॉस आ रहा होगा खिलौने लेके और वो हमें खिलौने दे जाएगा। अरे उस दिन, हालेलुया, हम बच्चों को यही बताते हैं। अब बच्चों को ये बताना बंद करें, अब ये बंद करें बताना। अब यही नहीं कहें कि सेंटा क्लॉस खिलौने लेके आएगा और खिलौने दे के चला जाएगा। अब ये कहें उनसे कि हमारे लिए किसी ने जीवन दिया है। हालेलुया। बच्चों को ये बताएं कि उसने हमारे लिए जीवन दिया है। उसने खिलौने लेकर नहीं आया था, वो जीवन लेके आया था। हालेलुया। जिंदगी लेके आया था वो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु ने जब जन्म लिया ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, हालेलुया, यीशु ने जब जन्म लिया, उस मां की हालत देखो जो इतने दिनों से 8 महीने की होके यूसुफ के साथ जनगणना करने जा रही है। उसे कितनी दूर चलना पड़ा मालूम है? एक जगह से दूसरी जगह
129 किलोमीटर करके मैंने सर्च करके देखा, 129 किलोमीटर गलील से नाजरत तक वो 129 किलोमीटर चली। मालूम है आपको? एक 8 महीने का, जब 8 महीने की प्रेगनेंसी होती है एक महिला की, उसे इतनी, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती है, काम भी नहीं कर सकती है, पर देखो वो कितनी दूर चली थी वो। हालेलुया। एक शहर, एक नगर से दूसरे नगर शहर जाना मेरे पे 129 किलोमीटर। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जाता हूं, यूहन्ना 14:27 में। मैं ऐसी नहीं देता जैसे संसार तुम्हें देता है, पर मैं वैसी देता हूं, हालेलुया, जैसे पिता देता है। हालेलुया। क्योंकि संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर शांति तुम्हें मुझ में मिलती है, क्योंकि मैं खुद एक शांति हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? देखो जब वो पैदा हुआ और जो उसकी क्रूस तक उसकी जिंदगी में, देखो मैं उसके जीवन काल में कितना कलेश रहा। जब वो पैदा हुआ तो हेरोदेस कैसे बच्चों को मरवा रहा था, वो एक कलेश का टाइम था। जब वो बड़ा हुआ और जब सुसमाचार लोगों के पास ले गया, फरीसी उसे फंसाने की कोशिश करते थे, वो उसके लिए कलेश था। एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि वो पहाड़ों पर गया और कुछ लोगों ने उसे धक्का देने की कोशिश करी, पर वो वहां से निकल गया। हालेलुया। कलेश था। हालेलुया। उसने की, पर मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, और किसी की नहीं, अपनी शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। उसके जीवन काल से उठा के देखिए कैसे उसके जन्म से लेके उसकी क्रूस की सलीब तक कितना कलेश था, और जब क्रूस पे उसने उस दुख को उठाया तब भी कितना कलेश था। हालेलुया। अरे वो दर्द नहीं, वो क्रूस की मार नहीं थी, वो कलेश था। मालूम है आपको? क्रूस की मार वो कीले नहीं थी, वो कलेश था। कैसे उन कलेशों से वो पार हुआ? उसने क्या कहा मालूम है आयत में, वचन में, कि ढांढस बांधो कि संसार पे मैंने विजय पाई है, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हालेलुया। उसने हमारा कलेश अपने ऊपर लिया, पर अपना जीवन हमें दे दिया। हालेलुया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम अच्छा नहीं पहने, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम अच्छा नहीं खाएं, हम ये नहीं कहते कि हम कहीं घूमने नहीं जाएं, सब करिए, पर सबसे पहला काम जो करना है ना वो करिए, और वो है उसका सुसमाचार। हालेलुया। उसका सुसमाचार लोगों के बीच में ले जाइए। अगर आप इसे नहीं ले जा रहे हैं ना, मैं सही बता रहा हूं, हालेलुया, अगर आप कलाम को नहीं ले जा रहे हैं लोगों के बीच में, जमात में, इस कलाम को आप ले जा नहीं रहे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, हम काम करने वाले मसीह नहीं, हम टाइम पास करने वाले मसीह हैं। मेरी बातें अगर बुरी लग रही हैं आपको तो मुझे माफ करिए, पर मेरे पियानो, अगर ये वचन आपको लग रहा है ना और चुभ रहा है, तो ये आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद दें ताकि मैं बदल सकूं। हालेलुया। ये कलाम इसलिए नहीं है, हालेलुया, ताकि इसे हम घर में रखे बैठे। ये कलाम इसलिए है कि अपनी दिल की तख्तियों पर रखें इसे। अगर दिल की तख्तियों पर रखेंगे ना, तो तभी दूसरों की दिल की तख्तियों पर रख पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप इस तख्ती पे नहीं रख पा रहे हैं ना, तो मेरे प्रिय बहनों, मैं बताना चाहता हूं, आप दूसरों की दिल की तख्तियों पर नहीं रख पाएंगे। दूसरों की तख्तियों पर दिल की तख्तियों पर रखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी दिल की तख्तियों पर इस कलाम को रखना पड़ेगा। जैसे हम अपने घर को सजा के क्रिसमस के दिन कितना खुश होते हैं, मालूम है? होते हैं ना खुश? सही बताइए, कितने लोग खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं ना कि पकवान बन रहा है, केक बन रहा है, क्रिसमस पूरा घर सज रहा है, कितने खुश होते हैं। अरे जब आप इतना खुश होते हैं अपने घर को देखते हुए क्रिसमस के दिन, तो आपका दिल, जब दिन आप अपने दिल को सजाएंगे ना वचनों से, और लोगों के बीच में वचन को ले जाएंगे ना, उनके दिलों को सजाएंगे वचनों से, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, खुदा कितना खुश होगा। इन जीसस नेम खुदा कितना खुश होगा, आप बताइए। हालेलुया। आप यहां सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस, हालेलुया, उससे ज्यादा स्वर्ग में सेलिब्रेट हो रहा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया।
इसलिए उसके जीवन काल में कलेश रहा। हालेलुया। कैसे वो सुसमाचार ले जाता था लोगों के बीच में, फरीसी उसका पीछा करते थे, उसको बातों में फंसाने की कोशिश करते थे। उसकी पैदाइश से लेके देखिए उसकी क्रूस की कथा तक, हालेलुया, उसने ऐसी जगह जन्म लिया जहां गौशाला थी। कितने लोगों ने गौशाला देखी है? गोबर था वहां, गोबर होगा तो वहां गौशाला में कितनी बदबू रहती है, बताइए मुझे। ऐसी जगह उसने जन्म लिया। वो तो महलों में भी जन्म ले सकता था, पर उसने ऐसी जगह जन्म क्यों लिया मालूम है आपको? क्योंकि उसने बताया और दर्शाया इस चीज को। हालेलुया। वो क्या था? वो दर्शाना ये था कि मैं नरम और दीन हूं। मालूम है आपको? इसलिए असली क्रिसमस क्या है मालूम है आपको? असली क्रिसमस है, बोलिए, असली क्रिसमस मेरा कपड़ों में नहीं है, मेरा पकवानों में नहीं है, मेरा क्रिसमस ट्री में नहीं है। असली क्रिसमस है कि इस वचन को लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। इस वचन को लोगों में पहुंचाना, और जो आज शरीर है वो आत्मा बन जाए। यीशु मसीह के नाम से शरीर गिरे और आत्मा उठे, शरीर के काम जाएं और आत्मा के काम आए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, इसलिए क्रिसमस इज नॉट कल्चर। क्रिसमस, हालेलुया, क्रिसमस खुदा का काम है। क्रिसमस एक मौका है मेरे लिए पैगाम बांटने का। क्रिसमस एक क्या है? मौका है। हालेलुया। अगर आपका नाते रिश्तेदार, आपका पड़ोसी पूछ रहा है ना आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं, अब मौका मिल गया, आपको मिल गया मौका। हालेलुया। मौका मिल गया ना, छोड़ो मत, बांट डालो सुसमाचार को। हालेलुया। क्योंकि उसने जो बोला है ना आप क्रिसमस क्यों मनाते हो, तो उसने अपने आप से नहीं बोला, उससे किसी ने बुलवाया है, वो खुदा है। और खुदा ने भी तुझे मौका दिया है कि तू उसके बीच में बांट। हालेलुया। खाली चीजों को प्रेजेंट मत करिए क्रिसमस के दिन, पकवानों को प्रेजेंट मत करिए, सजावट को प्रेजेंट मत करिए, कपड़ों को प्रेजेंट मत करिए। सबसे पहले अगर मौका मिला है ना, उसके सुसमाचार को, उस यीशु को प्रेजेंट करिए जिसने हमारी क्रूस पे, हालेलुया, जो चरनी में पैदा हुआ और उसकी जीवन क्रूस की लकड़ी पे खत्म हुआ, उसको प्रेजेंट करिए। बहुत सी जिंदगियां बदलेंगी, बच जाएंगी, मालूम है आपको, क्रिसमस के दिन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी तक ऐसा नहीं किया है तो एंग्री होके मत जाना, प्रभु का धन्यवाद करके जाना। परमेश्वर थैंक्स प्रभु, ये मेरे लिए था, आज से मैं यही करूंगा। मैं कुछ और ही बांट रहा था, अब मैं सुसमाचार को बांटूंगा क्रिसमस के दिन। सही बता रहा हूं आपको। हालेलुया। उसने कि ढांढस बांधो, संसार पे मैंने विजय पा ली है। कैसे विजय पाई थी मालूम है आपने? उसने सबसे बड़ी चाबी वो ये लेके गया था लोगों के बीच में। हालेलुया। लोगों के बीच में ये लेके गया था। हालेलुया। कैसे गलील से वो यरूशलेम जाता था, यरूशलेम से कैसे दिकापुलिस जाता था, कैसे फिर वो बेसदा जाता था। देखिए कैसे कैसे नगरों में वो कितनी कितनी दूर जाता था। देखिए 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ना जब प्लेन था, ना जब कार थी, ना जब बाइक थी, वो कैसे लेके इतनी लंबी ट्रैवलिंग करता कैसे होगा? जब तो कोई साधन भी नहीं था। और आज तो बहुत सारे साधन हैं, आज तो बहुत सारी फैसिलिटी है हमारे पास। अरे जब बिना फैसिलिटी के उसने वचन को बांटा, हालेलुया, तो आज तो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको बहुत फैसिलिटी दे रखी है, मालूम है आपको। हालेलुया। वो इसलिए पैदा नहीं हुआ था ताकि उसे ये दिखाना था कि कोई ईश्वर आकर जन्म लेके आया है और वो पैदा हो गया जमीन पे। वो इसलिए पैदा हुआ क्योंकि उसके पैदा होना नहीं था, उसका पैदा होना एक मौका था लोगों को बताने का कि वो क्यों पैदा हुआ।
वो क्यों आया इस दुनिया में? आप बता रहे हैं? चेक करिए। हालेलुया। बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं आप? चेक करिए, पूछिए अपने आप से आज। निराश होके मत जाइए, आनंदित होके जाइए, आनंदित होके जाइए मेरी बहन, मेरे भाई, जहां से भी आप, खुशी के साथ। आज तो आपको एक जीने का मकसद मिल गया, मालूम है आपको? अगर आप ऐसे ही जी रहे थे तो आपको एक लक्ष्य मिला है आज। प्रभु को प्रेजिंग करें, प्रभु को धन्यवाद दें इस बात के लिए कि परमेश्वर ने एक मौका दिया है आपको। मालूम है? मौका। यस। आज स्टेज हम सही है, अच्छी है, हम स्टेज पे ड्रामे करते हैं, नाटक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम स्किट करते हैं, हम आराधना करते हैं, पर मैं बताना चाहता हूं वो खाली स्टेज तक ना रह जाए। हालेलुया। वो खाली स्टेज तक ना रह जाए। हालेलुया। वो इस स्टेज पे रहे। हालेलुया। खाली उस स्टेज तक ना रह जाए, इस बात को ध्यान रखना। वो चीज़ें उस स्टेज तक ना रह जाए। उस स्टेज पे रहने के बाद सब कुछ खत्म नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शबर्रा खंडेरे लखरिया थानामा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपका असली क्रिसमस, आपका हालेलुया, हालेलुया, आपका कल्चर नहीं है, आपका असली क्रिसमस हालेलुया उसके सुसमाचार को बताने का मौका है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यशुआ के नाम से थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए देखो, यूहन्ना जंगल में सुसमाचार सुना रहा था। वहां एक भी आदमी नहीं था जंगल में उस टाइम, पर चारों तरफ से लोग आ गए उसको सुनने के लिए। कहाँ कहाँ से आए। हालेलुया। क्या क्या छोड़ के आए होंगे अपना। जंगल में उस टाइम कोई नहीं था, वो अकेला था। हालेलुया। पर ऑलरेडी आज तो प्रभु ने आपके चारों तरफ एक लोग दिए हैं। चारों तरफ खुदा ने आपकी तरफ लोग रखे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शाबर्रा बर्रा बाबा बाबा बा। हालेलुया। ये आप पर मौका है, इस मौके को छोड़िए मत। हालेलुया। इस मौके को पकड़िए। हालेलुया। जो पकड़ेंगे, हालेलुया, वही आगे जाएंगे खुदा के साथ। हालेलुया। देखो कितने इजरायलियों ने उस मौके को छोड़ दिया कि जब वो कनान से निकल रहे थे, वो मिस्र से निकल रहे थे, तो वो कनान पहुंचने वाले थे। पर जिन लोगों ने मौका छोड़ दिया वो वहीं रह गए, पर जिन लोगों ने पकड़ा उनकी पीढ़ियां तक आगे निकल गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। और हमारा असली क्रिसमस क्या है? आज असली क्रिसमस आप बांटेंगे ना, सुसमाचार को ले जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी जीवन में एक शांति को रिलीज करेगा। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि उसने सफा कहा है यूहन्ना 14:27 में कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। आज सब ये क्रिसमस खाली सजावट और पकवान वाला क्रिसमस ही नहीं होगा। ये क्रिसमस एक शांति आने का क्रिसमस होगा। हाले शांति का साइन होगा, ये शांति का साइन होगा, सुसमाचार बांटने का साइन होगा। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। खुदावंद इस वचन के द्वारा आपको बरकत दें, जितने भी मेरे भाई बहन हैं। और अंत में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कुछ लोगों ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था और उनके लिए मैं प्रेयर करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। रिबो खन दे रे बे सखन दो रे बे। हमारी ये जो बहन है कह रही है, कुछ कौशल बहन है या भाई है क्या है मुझे तो नहीं मालूम, पर कौशल मंगा राज करके हैं। प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड। मेरा बेटा अभी आशीष के लिए प्रे करो। मैं बिल्कुल आशीष भाई के लिए प्रे करता हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ सर। ओके प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आशीष के लिए। खुदावन आशीष को स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरीके से बरकत दे प्रभु। उसे बढ़ाए, उसे इस्तेमाल करें खुदावन। अपना अनुग्रह, अपना फजल दें प्रभु आशीष पर। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो आप में बढ़े और परमेश्वर जयवंत हो खुदावन। और प्रभु जी शरीर गिरे और आत्मा उसके अंदर बढ़े प्रभु। आत्मा की भरपूरी उसके अंदर आए। आपने कहा अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर अंत के दिनों में वो क्यों उंडेल रहा है? हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि अंत के दिनों में सब बचाए जाए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि अंत के दिनों में प्रभु जी एक एक आत्मा का आपके नजर में इंपॉर्टेंस ही बहुत है। हालेलुया। इसको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं इसके जीवन में प्रभु जी। जो भी कल चीजें हैं, विरोध है, कलेश है, कुछ भी है, मारी है, लानत है, कुछ भी है, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से।
आपका अनुग्रह, फजल और दया इसके जीवन में, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Shakala Marathanama, hallelujah. Reverted back to him. Hallelujah, hallelujah. शाब हुसैन, यस हालेलुया। किसी को कोई प्रार्थना निवेदन देना है तो आप मुझे दे सकते हैं। हालेलुया, रबा सखंदा रबा, हालेलुया, रबा सखंदा रबा, हालेलुया, हालेलुया, रबा सखंदा रबा, हालेलुया, हालेलुया। शुका रबा रे बाबा बाबा, सिखोंदो रोबो रोबो लोबो लबा लबा लबा, लेबा लबा रखन दे रे में। किसी का कोई प्रार्थना निवेदन है तो मुझे दे सकता है और मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या होता है हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की तारीफ करना और उसको इज्जत देना। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बिनिया करके हैं, बिनिया शंकर करके, यस, प्रेज द लॉर्ड, यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शादाब हुसैन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदा बरकत दे आपको। हालेलुया, जी लेगा, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, खुदा बरकत दे आपको। लेवा लेवा लीवा, हालेलुया, रेबो खंडाराबा, हालेलुया, शाबा बाबा बाबा बाबा, रेबे बेबे बे सखेंदे रेबे, हालेलुया, खुदावन बरकत दे आपको। हालेलुया, शाबा बाबा बा, रखंदे रे खाला हसना हासिया। प्रे टू जीसस, हालेलुया, टू कन्वर्ट फ्रॉम क्रिश्चियन टू हिंदू, हालेलुया, शाबा बाबा बा रे बाबा बा। प्रार्थना करें कि मैं एक अच्छे इंसान बहु मेरे अंदर सारे बुराइयां ख़त्म करे और मैं ज़िंदगी में तरीके से करूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर बहन के लिए, प्रभु बिन्या खुदावन जो हैं प्रभु हमारे बीच में, बहन जो जुड़ी हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो एक अच्छे, उनके अंदर एक अच्छे स्वभाव को और परमेश्वर अपनी आत्मा को रिवील कर और प्रभु जी उन्हें अपना सेवक और उन्हें एक परमेश्वर ईमान वफादार हर एक चीज़ में बनाए प्रभु। उनके मन को नया करें प्रभु और उन्हें अपनी सामर्थ्य में और अपनी ताकत में, अपनी कुव्वत में और बढ़ाएं और उन्हें नया करें, चेंज करें और प्रभु उन्हें बदलें, उनके अंदर बदलाव आए खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना को रिसीव करें मेरी बहन, हालेलुया। रोबो बो 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 सीखें दे रहे, हालेलुया, रिबो बो 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 सीखें दे रहे। प्रार्थना करें कि आने वाली सारी कठिनाइयाँ खत्म हों, लक्ष्मी माँ फिर लिबा लबा शखन दे रहे। हालेलुया, विश्वास करें बिल्कुल लगेगी। हालेलुया, आई लव यू जीसस क्राइस्ट। विश्वास करें यीशु मसीह के नाम पर। यस, प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, यस, एंड माय Psalms 28:7, प्रेज द लॉर्ड। शाबारा बाराबा, बिल्कुल जॉब लगेगी, चिंता ना करें प्रभु जी। हम जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, भाई के लिए जॉब को प्रभु जी खोल दें प्रभु, आशीष की भरपूरी खोल दें खुदावन, आपका अनुग्रह फजल और दया प्रभु जी मांगते हैं अवैध विद्रोशान के लिए खुदावन, और हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि उसकी जॉब को प्रभु, कि जॉब तक उसे पहुंचाएं प्रभु और उसकी जॉब अच्छी जगह लगने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, गाइड करो आप, प्रेज द लॉर्ड। शिवम यादव करके हैं, यस लॉर्ड,
शबर रबर 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 शबर रबर 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 लबा लबा लबा। बिल्कुल लगाएंगे, चिंता ना करें, विश्वास करें बस। मेरा डीएनए यीशु मसीह से है, क्योंकि उसका लहू हमारे अंदर बहता है। हालेलुया। उस दिन उसने लहू भाया और पाक साफ करा। शबा बरा बरा बा। मैं जवाब किसी को देने नहीं, मैं सुसमाचार बांटने आया हूँ, मैं प्रार्थना करने आया हूँ मेरे भाई यहाँ पर। हालेलुया हालेलुया रेबे खेंदे रेबे। हालेलुया शाखा बाबा 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 रेबे बेबे। हमारा डीएनए प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। आत्मा का डीएनए है, आत्मा का। हालेलुया। हमारा आत्मा का डीएनए हमारे खुदा से है। यस भाई, मैं आप हमको गाइड कर सकते हैं? मैं अपना रिलीजन करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। मैं बिल्कुल गाइड करूँगा, चिंता ना करें। मुस्लिम क्रिश्चियन। यस, किसी को कोई प्रार्थना निवेदन देना है या किसी को कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। 9520184695 9520184695। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट या कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो और बिल्कुल मैं आपको हर एक चीज़ में मदद करूँगा। हालेलुया। क्यों इंडिया में प्रचार कर रहे हो? तो इंडिया में प्रचार कर रहे हो? इंडिया में भाई, खुदा ने इंडिया में रखा है तो इंडिया में ही काम करेंगे। यस भाई, यीशु कि हमारे ईश्वर का ये हुक्म है। ये अन्य भाषा स्वर्गीय लैंग्वेज है, परमेश्वर की भाषा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हालेलुया रेबा खंदा लाबा। Got some slip now. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया रिबो खंदा रबा। तुम नहीं जानते भाई तुम क्या कह रहे हो, और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप अपना परमेश्वर बात करने आइए। हम जो कह रहे हैं हमें उस बातों का हिसाब भी देना है। हालेलुया। हम क्या बोल रहे हैं, क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें सब चीज़ों का हिसाब देना है खुदा को। यस नो, मेरे पापा मुस्लिम थे। यस, आप अपना नंबर दे सकते हैं। FIR बोलिए, फिर बोलिए। ओके 9520184695 9520184695। यस 9520184695। क्या प्रे करवाना है आपको बताइए। जिसको भी प्रार्थना करवाना है वो इस नंबर पे मुझे कॉल कर ले। अभी थोड़ा सा क्या है, विरोधी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच बीच में, तो इस वजह से कमेंट में थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लोगों के बीच में प्रेयर रिक्वेस्ट भी आ रही है बीच बीच में। जिसको प्रार्थना निवेदन देना है वो उस नंबर पे दे देना। 9520184695 9520184695। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया शबा रबा 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 रबा। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हमारा असली क्रिसमस क्या है? हमारा असली क्रिसमस के सुसमाचार को ले जाना है लोगों के बीच में। यस, एक मौका है आपके पास, पकड़ लीजिए इसे मौके को, गवाइए मत। चलिए आखिरी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर।
हमें परीक्षा में न ला, परंतु हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल आपकी है, खुदा ने मसीह का नाम, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कल 5:30 बजे फिर हम लाइव होंगे एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ, मेरे प्रिय बहनों। तब तक के लिए जय मसीह की।